नमस्कार, आप देख रहे हैं आपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से जारी की गई ताजा रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में महंगाई की दर सबसे ज्यादा 7.62 है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में महंगाई की दर 5.71% पाई गई है। इन आंकड़ों के हिसाब से दावा ये है कि शहरी क्षेत्रों की महंगाई के मामले में उत्तराखंड देश में नंबर 1 राज्य है। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब इन आंकड़ों के सामने आने के बाद एक बार फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है और कांग्रेस ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र के इस डेटा से साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के लोग महंगाई से किस तरह परेशान हैं। उत्तराखंड में चुनाव निपटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मूड में आ गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मतदान संपन्न होने के बाद चुनाव की समीक्षा होते ही अपने पुराने कार्यों को निपटाने में भी लग गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने कार्य में देरी पर निर्माणदायी संस्था से नाराजगी भी जताई और मेडिकल कॉलेज के छात्रावास प्रशासनिक भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। स्टाफ के जो पद खाली हैं जल्द उन पर भर्ती की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो ताकि सभी को मेडिकल सुविधाएं मिल पाएं। सीएम ने मेडिकल कॉलेज के ओपीडी ब्लॉक, वैक्सीनेशन वार्ड और कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। कहा है कि जल्द से जल्द उसका निर्माण कार्य होना चाहिए, क्योंकि विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले से वो स्वीकृति आए हुए काफी लंबा समय हो गया है, इसलिए अब विलंब न हो, जो विलंब हो चुका है। तो दीजिए, कितनी लागत से बन रहा है, क्या है? भैया साहब ने कोई नाराजगी नहीं जाहिर की है, बात हो गई है साहब से, साहब ने बोला है तेजी से बनवाइए। अच्छा, आप कह रहे थे देरी किस लिए हुई इतना, जो आज साहब जो है नाराज हुए हैं सीएम साहब? भैया वो हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, प्रशासनिक दिक्कत थी। क्या नाम है कंपनी का जो है निर्माण कर? उत्तराखंड में चुनाव 14 फरवरी को खत्म हो गए हैं, पर पूर्व सीएम और लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत अपने बयानों से प्रदेश का सियासी पारा गर्म किए हुए हैं। वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। जगह जगह घूमकर उन्होंने अनेक घोषणाएं की और प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना की जाएगी, पर उससे पूर्व हरदा अपने बयानों से छाए हैं। वो मतदाताओं से रुझान को लेकर फीडबैक लेने में व्यस्त हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई। आपको बता दें कि शुक्रवार को हल्दूचौड़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश के आंकड़े लिए हैं और इसी के साथ कार्यकर्ताओं व मतदाताओं के फीडबैक के अनुसार भाजपा हार रही है, जिसका अंदाजा भाजपा को लग गया है, जिससे अब भाजपा में बौखलाहट है और भाजपा द्वारा ईवीएम में छेड़छाड़ या फिर ईवीएम बदलने की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। उन्होंने लोकतंत्र के प्रहरियों से इस पर नजर बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी इसे लेकर सजग है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से सभी पार्टियों में सियासी बयानबाजी जारी है। अपने ही पार्टी के अंदर दिए जा रहे बयान से नेता एक दूसरे को असहज कर रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर विधानसभा क्षेत्र से संजय गुप्ता ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि मदन कौशिक उन्हें चुनाव में हराना चाहते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंदर
गुजरान ने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ये जानना चाह रही है कि उत्तराखंड में कितने सीटों पर और किन किन सीटों पर भाजपा को जीत मिल रही है। इसीलिए इन दोनों को शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। हमारे हाँ, निश्चित रूप में मुझे तो आपसे ही पता चल रहा है, यद्यपि मैं यहाँ रोज आता हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं गया। संभवतः चुनाव के नतीजों की जो रिपोर्ट है, जो स्टेट बीजेपी का आंकलन है, उसकी जानकारी लेने के लिए कितनी सीटें आ रही हैं। हमारा नारा 60 पार का था, वस्तुतः स्थिति क्या है, 60 पार करेंगे कि नहीं करेंगे, कि 50 पार करेंगे, कि 40 पार करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व आश्वस्त होना चाहता है कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी कितनी सीटें ला रही है और अन्य राजनीतिक दल क्या ला रहे हैं। हमारी अपने पे तो नज़र है ही, दूसरों की भी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व लेना चाहता है क्योंकि केंद्र सरकार पिछले 7 वर्षों से लगातार उत्तराखंड को सब कुछ देने का प्रयास कर रही थी। जो हमने डिमांड करी, जो भी प्लान प्रपोजल हमारे यहाँ से गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खुले मन से, खुले हृदय से, बड़े मन से उत्तराखंड को दे रही थी। तो वो ये देखना ये चाह रही है कि हमने उत्तराखंड को लिए ये किया। अब उत्तराखंड का मतदाता हमको कितना भरोसा हम पे जगा। में गैस सिलेंडर के सस्ते दामों को लेकर चल रहे बयानों पर अब कैबिनेट मंत्री सुबोधन उनियाल ने भी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव से पहले भी कई गुट काम कर रहे थे और लीडरशिप को लेकर उनमें कई तरह के झगड़े चल रहे थे। उसके बाद चुनाव में कांग्रेस ने जो वादे किए थे और अब मतदान होने के बाद जिस तरीके से उन वादों पर एकमत राय नहीं बन पाई है, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो सभी नेताओं की राय से नहीं बना है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ विश्वासघात कर रही है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस शुरुआत से ही विरोधाभास में फंसी रही, चाहे वो लीडरशिप का इश्यू रहा हो, चाहे वो हरीश रावत भर से दूसरे कैंप हों, और आज भी जिस तरह से प्रीतम सिंह जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, तो ये स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है इस बात का कि कांग्रेस चुनावों में जनता के साथ गलत, जनता को अविश्वास देने का जो काम किया। अगर आप कोई चीज़ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहते हैं और बाद इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन आप उस चीज़ से मुकर जाते हो रिजल्ट आने से पहले, तो ये आपके चरित्र को दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिना मतैकता के घोषणा पत्र को लाया गया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को चुनाव में हार का अंदाजा हो गया है, तभी उसके नेता बौखलाहट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के फर्जी ट्वीट प्रसारित कर रहे हैं और भड़ास निकाल रहे हैं। भीतरघात को लेकर विधायकों की खुली नाराजगी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर हैंडल से दर्शाया एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि इसे कौशिक ने पूरी तरह से फर्जी करार दिया है, जिससे निर्देश पर पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर मामले में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया है। पार्टी ने फर्जी ट्वीट को कांग्रेस की साजिश करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस ट्वीट में मदन कौशिक ने के इस्तीफे और हार की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई है। कौशिक ने इसे साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने संगठन को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। हरिद्वार धर्म संसद में घृणा भाषण मामले में पिछले माह गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद को जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के तत्काल बाद नरसिंहानंद इस मामले से सह अभियुक्त जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की रिहाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल फिर से शुरू करने के लिए सर्वानंद घाट की ओर रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने तथा
एक पत्रकार को अपशब्द बोलने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत दर्ज मामले में अदालत से जमानत मिलने के बाद उन्होंने रिहा किया गया है। आपको बता दें कि धर्म संसद मामले में नरसिंहानंद को 7 फरवरी को जमानत मिल गई थी, लेकिन अन्य लंबित मामलों के कारण उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया था। देखिए, लड़ाई अभी बहुत लंबी है। अभी जितेंद्र त्यागी जी बाहर नहीं आए हैं और ये बहुत बड़ा अन्याय है। बहुत कमजोर धाराओं में हम लोगों को मुकदमा हुआ था, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कोई अपराध तो किया नहीं था, केवल अपनी आत्मरक्षा की बात कर रहे थे। जब तक जितेंद्र त्यागी जी बाहर नहीं आते तब तक मैं इसे अपनी रिहाई नहीं मानता और मैं अभी सर्वानंद घाट पर जा रहा हूं और मैं वहीं बैठा रहूंगा जब तक वो नहीं आते। मैं उनका बाहर वहीं पे बैठ के इंतजार करूंगा। आप सर्वानंद घाट पे भी बैठेंगे? हाँ, मैं सर्वानंद घाट चला जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि वहीं से मुझे पुलिस उठा के लाई थी। मैं वहीं चला जाऊंगा और जब तक भाई साहब बाहर नहीं आते, जितेंद्र त्यागी जी बाहर नहीं आते, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं वहीं बैठूंगा। तो जिस तरह से आपने जीवन पहले त्याग रखा था, क्या उस तरह से? नहीं, देखिए, मैं अन्न त्याग दूंगा, जल तो मैं लेता रहूंगा और मैं अपने भाई का इंतजार करूंगा। मैं उसके बाद जाऊंगा। ये मेरा कोई राजनीतिक वो नहीं है, ना ही मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अपना प्रायश्चित करने का तरीका है। हम उस आदमी को बचा नहीं सके जो हमारे विश्वास पर सनातन धर्म में आया, और मैं जेल से मैंने अकेला छोड़ कर जा रहा हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। किसी भी तरह से मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उनकी जान को बहुत खतरा है। ये तो प्रशासन, जेल का प्रशासन बहुत अच्छे लोगों के हाथ में है कि वो अभी जीवित हैं और हम जीवित गए, वरना हमें यहाँ मारने की भी प्लानिंग थी। और जो भी है वो देखा जाएगा, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आ जाते, मैं सर्वानंद घाट पर। प्रदेश में सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान के बाद पिछले 4 दिनों में कम से कम 3 विधायकों और एक प्रत्याशी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर उन्हें हराने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही भाजपा को असहज की स्थिति में डाल दिया है। आपको बता दें कि इन आरोपों की शुरुआत हरिद्वार जिले के लक्सर से तीसरी बार विधानसभा में पहुंचने का प्रयास कर रहे विधायक संजय गुप्ता ने की। बता दें कि गुप्ता ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर ही उन्हें चुनाव हराने की साजिश करने का आरोप लगा दिया था। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इन दिनों उत्तराखंड में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस बीच वे देहरादून की राजपुर रोड पर नजर आए। इस दौरान लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन जब तक लोगों ने ध्यान दिया तब तक वो आंखों से ओझल हो गए। साठ साल बीत जाने के बाद भी वर्ष 1962 में बना मतदान का रिकॉर्ड देहरादून की जनता नहीं तोड़ पाई। आपको बता दें कि सन 1962 के विधानसभा चुनाव में देहरादून में रिकॉर्ड 69.11% मतदान हुआ था। इसके बाद ऐसा मौका कभी नहीं आया कि दून की जनता इस रिकॉर्ड को छू भी पाई हो। राज्य बनने के बाद 63.84% से अधिक वोटिंग किसी भी सीट पर नहीं हुई। जहां ट्रेचिंग ग्राउंड व अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर डोईवाला नगरपालिका के लोग अक्सर शिकायतें करते रहते हैं, तो वहीं अब इन समस्याओं को लेकर नगरपालिका भी एक्शन मूड पर आ गई है। आपको बता दें कि शीघ्र ही कूड़ा निस्तारण के लिए होम कंपोस्ट के जरिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उस पर कार्य करना शुरू करेगी और क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर कूड़ा वाहन में सुझाव पेंट लगाई जाएगी, ताकि नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या पर शीघ्रता के साथ कार्य कर सके। इसके अलावा नदी नालों में या सड़कों के किनारे कूड़ा फेंकने वालों पर भी नगर पालिका कड़ा रुख अपनाएगी और जिसके लिए नगर पालिका द्वारा उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जो लोग गंदगी फैलाने वाले लोगों की फोटो नगर पालिका को मुहैया कराएंगे। जी देखिए, नगर पालिका परिषद का पहला प्रयास यही है
कि हम लोग हर घर में कंपोस्टिंग को बढ़ावा दें। नगर पालिका परिषद डोईवाला का हर नागरिक होम कंपोस्टिंग को बढ़ावा दे और घर पे ही कंपोस्टिंग करे तो निश्चित रूप से ही इसका फ़ायदा ये हमारे क्षेत्र को, हमारी नगर पालिका को मिलेगा। उसके बाद कुछ जो समस्याएं यहाँ पर आई हैं वो पब्लिक रिड्रेसल को लेकर आई हैं कि शिकायतों का हम लोग समय से निस्तारण करें, तो उसके लिए भी पालिका एक जो है सिस्टम डेवलप करेगी जिससे कि समय हम लोग शिकायतों का निस्तारण करेंगे। और पूरा प्रयास हमारा यही है कि नगर पालिका हर घर से समय पे जो है जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग उठाए और जो हमारा लीगेसी वेस्ट का जो यहाँ पर डंप है उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द ही इसका निराकरण हम लोग करें। अभी ये हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तय किया है कि जो भी लोग यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं तो वार्ड के ही लोग हमको जो है। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फरवरी 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਆਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। उत्तराखंड में चुनाव निपटने के बाद ऋषिकेश में नगर निगम प्रशासन ने फिर से पॉलिथीन का प्रयोग और गंदगी करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को नगर निगम प्रशासन की टीम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पॉलिथीन और गंदगी के खिलाफ अभियान चलाया और इसी दौरान दर्जनों दुकानदारों के पास से नगर निगम की टीम ने पॉलिथीन बरामद की। आपको बता दें कि कई दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर सफाई का भी ध्यान नहीं रखा। कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काट 7,000 का जुर्माना वसूल किया है। आपको बता दें कि जुर्माने से बचने के लिए कई दुकानदार नगर निगम की टीम के आगे माफी मांगते भी नजर आए और इसी के साथ नगर निगम प्रशासन का दावा है कि गंदगी करने वाले और पॉलिथीन का प्रयोग करने वाले के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। और नगर निगम के सफाई निरीक्षक धीरेन्द्र दत्त सेमवाल और अभिषेक मल्होत्रा ने लोगों से पॉलिथीन को टाटा बाय बाय करने की अपील की है। महोदय जी के आदेश पे आज चालान के लिए 2 टीमें बनाई गई थी जिसमें हमारे द्वारा पॉलीथीन एवं गंदगी जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे टोटल 16 चालान किए गए 7100 रुपये के और ये चालानी कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। हमने हरिद्वार रोड पे और आवास विकास क्षेत्र में वीरभद्र रोड पे यहाँ पे चालान किए। उत्तराखंड में ऋषिकेश नगर निगम प्रशासन फिर से गंदगी करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गया है। आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन की टीम द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पॉलिथीन और गंदगी के खिलाफ अभियान चलाया गया है और इसी दौरान दर्जनों दुकानदारों के पास से नगर निगम की टीम ने पॉलिथीन बरामद की है और कार्रवाई करते हुए 7,000 का जुर्माना भी वसूला है। वहीं नगर निगम प्रशासन ने दावा किया कि गंदगी करने वाले और पॉलिथीन का प्रयोग करने वालों को के जो खिलाफ है अभियान चलाया जाएगा और साथ ही नगर निगम की टीम ने लोगों से पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। महोदय जी के आदेश पे आज चालान के लिए 2 टीमें बनाई गई थी
जिसमें हमारे द्वारा पॉलीथीन एवं गंदगी जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, टोटल 16 चालान किए गए 7100 रुपये के, और ये चालानी कार्रवाई आगे। प्रदेश में एक दिन में संक्रमितों से 7 गुना अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें, अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में प्रदेश में 291 नए संक्रमित मिले, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। और इसी के साथ 1085 मरीजों ने संक्रमण को मात दी, तो वहीं 3244 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,528 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 14,991 सैंपलों की जांच नेगेटिव आई। 13 जिलों में 291 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 98, हरिद्वार में 55, चमोली में 16, नैनीताल में 17, पौड़ी में 21, रुद्रप्रयाग में 10, अल्मोड़ा में 18, उधम सिंह नगर में 22, बागेश्वर में 3, टिहरी में 12, पिथौरागढ़ में 10, चंपावत में 9 संक्रमित मिले। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार की बढ़ती धमक से लोग दहशत में हैं। गुलदार जंगलों से निकलकर बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं, राह चलते लोगों पर हमला कर रहे हैं। इस बीच एक डराने वाला वीडियो पौड़ी गढ़वाल से सामने आया है। आपको बता दें, जहां पर अस्पताल की आवासीय कॉलोनी की दीवार पर एक नहीं बल्कि 2-2 गुलदार बैठे हुए नजर आए। आपको बता दें कि वीडियो जब ये सामने आया है तो इससे लोग काफी डरे हुए हैं और वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि गुलदार को पकड़ा जा सके। वीडियो पौड़ी के जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी का है, जहां दिन ढलते ही गुलदार की चहलकदमी शुरू हो जाती है। बीते दिनों यहां आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखाई दिए, जिसके बाद अस्पताल कर्मियों में खौफ दिखाई देने लगा है। हॉस्पिटल के ट्रांजिट हॉस्टल में दो गुलदार शावकों की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, तो उसके तुरंत सूचना संज्ञान लेते ही मैंने अपनी रेस्क्यू टीम वहां पर भेजी थी। रात को वो हम लोगों ने उनको भगाने के लिए पटाखा वटाखा का इस्तेमाल भी किया, तो रात को तो उन्होंने अपनी लोकेशन बदल दी थी। मैंने अपने रेस्क्यू टीम को लेकर के वहाँ पर पिंजरा लगा लिया है और आज रात को भी हम लोग उसमें फिर गश्त करेंगे, फिर देखते हैं उनकी क्या गतिविधि रहती है। रुड़की में शादी से लौट रहे एक युवक को अपना शिकार बना लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ इस घटना में पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है और ग्रामीणों की मौत से वन विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा नहीं लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीण डर के माहौल में जी रहे हैं। बेटी का यहाँ पर गुम्मावाली माजरी के गांव के समीप एक बॉडी मिला है, जिसके गले पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। जो स्क्रैच अभी देख के लग रहे हैं उससे ये तो नहीं प्रमाणित हो पाएगा कि ये गुलदार के हमला किया हुआ है, परंतु इस संभावना से ये भी नहीं कहा जा सकता इसे देखते हुए अभी कि ये गुलदार का हमला नहीं है। इसका प्रमाणित पीएम होने के बाद ही हो पाएगा कि ये घटना किस कारण हुई है। तो प्रथम दृष्टया तो इस घटना के बारे में कोई जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी पीएम के लिए दरोगा जी यहाँ पर हैं, एसओ साहब हैं यहाँ पर, तो ये पीएम के लिए जाएगा तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि ये क्या घटना किस कारण से हुई। 11 बजे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, ठीक है। उस समय 2 लड़कियाँ मुझे यहाँ मिली जो हमारे गांव की रहने वाली हैं, माजरी गांव की, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग यहाँ से पैदल जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें गुलदार मिला है और वो वापस यहाँ से निकली। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया, मैंने उन्हें भगवानपुर छोड़ा। मैंने उनसे पूछा भी कि छोटा गुलदार है या बड़ा है, उन्होंने कहा छोटा था और वो निकल गया यहाँ से। तो अभी शाम के टाइम जब मैं वापस आ रहा था ऑफिस से आते हुए, तो देखा कि लगभग यहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो उस समय ये दूसरा मामला सामने आया, तो उस समय ये मालूम हुआ कि हो सकता है गुलदार का भी हो सकता है और दूसरा कोई मामला है तो पुलिस और विभाग। लगातार करवट ले रहे मौसम के मिजाज को देखते हुए अभी फिलहाल कुछ दिन और लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिली हुई है, लेकिन उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और
पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं। आपको बता दें, इसके अलावा बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जन के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना भी जताई गई है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के उत्तराखंड में दस्तक देने के कारण शुक्रवार को पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। इस दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश और हिमपात के आसार हैं, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।